स्काउटिंग का काम कर लिया है। जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहां पर लैंड करना है, कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में नाकामी से भारत को बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी। इसका कारण यह है कि इसमें जो उपकरण भेजे गए थे वो दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरणों में से एक थे। हालांकि चंद्रयान 3 में एक ही उपकरण है, शेप। यह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को बताएगा कि चांद पर जीवन बसाने की संभावना किस हद तक है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चांद की सतह पर पहुंचने से हिंदुस्तान बस चंद दिन दूर है। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम की पंचाब स्पष्ट रूप से सुन रही है और देश के कई वैज्ञानिक दिन रात की कड़ी मेहनत को धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं। निश्चित ही हर भारतवासी के लिए गर्व के पल। आज हम आपको दिखाएंगे चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए कितनी जरूरी है। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत का दर्जा दुनिया में कितना ऊंचा कर देगी और दिखाएंगे कि ये क्यों माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 दुनिया के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के क्षेत्र में बहुत बड़ा इतिहास रचने की दहलीज पर है। To the launch event of India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan 3. 2, 1. We have ignition. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Auto tracking. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं लेकर, उम्मीदें लेकर, भावनाएं लेकर जो सफर शुरू हुआ वो अब हर मिनट मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का हर लम्हा ये यकीन दिलाने को है, बस जरा देर और फिर सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली फिजा में अंतरिक्ष को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था स्पेस इज नॉट द लिमिट। 142 करोड़ दिल जो है ज्यादा धड़केंगे। भारत के जो 140 मिलियन जो इंडियंस हैं वापस से उस सपने को जिएंगे चंद्रयान 3 मिशन में। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। 23 अगस्त शाम 6:04 पर भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। बस चंद घंटे और फिर हिंदुस्तान के गौरव का परचम लेकर चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हिस्सा। चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी चांद की वो सतह जहां अभी तक पूरी दुनिया में कोई नहीं पहुंच सका। रूस ने कोशिश की लेकिन उसका लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश लैंडिंग कर गया। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा पूरा यकीन है कि ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग 23 को होगा। 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। फाइनली 23 अगस्त को आप और हम सब मिलके वो हिस्ट्री देखेंगे। 23 अगस्त को मुझे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुली भारत इस बारी कर लेगा। This Chandrayaan will be a landmark one. Chandrayaan 3 is going very well. हर पल जो बीत रहा है वो काउंटडाउन है दुनिया के लिए।
अंतरिक्ष में भारत की तरफ से नया इतिहास रचने का। वो काउंटडाउन है चांद के रहस्यों की परतें नए सिरे से खोलने का। वो काउंटडाउन है दुनिया भर में भारत के यश का तिरंगा फहराने का। उपलब्धि तो यही है, हर भारतवासी को इस पर गर्व भी है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की ये एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। बस अब से कुछ ही घंटों बाद 140 करोड़ भारतवासियों समेत पूरी दुनिया की निगाहें लग जाएंगी हिंदुस्तान की उस कामयाबी पर, जिसके बाद दुनिया को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि चांद के किन इलाकों में कितना पानी है, चांद पर धब्बों का रहस्य क्या है, चांद का अस्तित्व और उस पर विकास का दायरा क्या है, क्या चांद पर भी भूकंप आते हैं, क्या चांद पर भी पृथ्वी की तरह खनिज पदार्थ है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या चांद पर जीवन है। ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। भारत ने पुरानी कमियों से सबक लिया और फिर दम भरा नए चंद्रयान में। 5 अगस्त को चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंचा था और तब से देश की उम्मीदों को पंख लगे। चंद्रयान 3 चांद की तस्वीरें भेजने लगा है और अब इंतजार है 23 तारीख के उस पल का जब पूरा देश एक साथ अंतरिक्ष की कामयाबी पर कह उठेगा, जय हो। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कराने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत का चंद्रयान जैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, दुनिया के लिए इतिहास रचा जाएगा। चीन, अमेरिका जैसे देश स्पेस रेस में एक दूसरे पर बढ़त लेने के लिए भिड़े हुए हैं और अब सबकी नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, इस काउंटडाउन ने देश की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 2 दिन बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी और दुनिया के 196 देश भारत की सफलता के गवाह बनने वाले हैं। इसरो से मिली ताजा जानकारी के अनुसार चंद्रयान चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट यानी कक्षा को कम कर दिया है, जिससे वो चांद के और करीब पहुंच सके। लैंडिंग मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने अपना दूसरा डी बूस्ट पूरा किया। डी बूस्ट वो प्रक्रिया है जिसमें लैंडर चंद्रमा से अपनी दूरी को कम कर लेता है। डी बूस्टिंग में विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। सॉफ्ट लैंडिंग वाले दिन तक लैंडर की चंद्रमा से यही दूरी रहेगी। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर अपने इंटरनल सिस्टम को चेक करेगा, फिर सूर्योदय होने का इंतजार करेगा ताकि लैंडिंग से पहले उसके सोलर पैनल पूरी तरह चार्ज हो सके। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और तब से पूरा देश इस इंतजार में बैठा है कि चंद्रयान कब चांद पर उतरेगा। लैंडर पर लगे कैमरे से रोजाना इसरो को तस्वीरें मिल रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कहा जा रहा है ऑल इज वेल। इस बार लैंडर और एक रोवर जो हमने वहां भेजे हैं और ये प्रदर्शन करेगा इस क्षमता का कि मैं घूम सकता हूँ, सैंपल इकट्ठे कर सकता हूँ और बहुत बेसिक स्टडीज वहाँ की सॉइल की, वहाँ पे कौन से आयंस हैं, बहुत मजेदार लैंड साइट चूज की गई है। जब वो उतरेगा जिस दिन, उस दिन वहाँ पे आप सूरज को ढलते हुए और दूसरी तरफ उगते हुए दोनों एक ही जगह पे देख पाएंगे। तो एग्जैक्टली सेंटर के पास जाकर के वो उतरने वाला है। 23 अगस्त को जैसे शाम के 5:27 होंगे, तब इसरो के कंट्रोल सेंटर्स और दुनिया भर में स्पेस स्टेशनों के जरिए इस पर नजर रख रहे वैज्ञानिक सक्रिय हो जाएंगे। फिर तो एक एक सेकंड पर निगाहें और दिल सिर्फ विक्रम पर अटके रहेंगे। ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन का एक ऐसा क्षण होगा जिसमें सफलता के बाद इसरो के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। मिशन की सफलता के लिए नए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है,
जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। क्यों आखिरी 15 मिनट ही सबसे खास है, जिसे वैज्ञानिक लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। इसरो का चंद्रयान 2 भी इन्हीं लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर का शिकार हुआ था। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान ये दूरी 23 अगस्त यानी कुल मिलाकर 41 दिन में पूरी करेगा। इस दौरान उसकी अधिकतम रफ्तार 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा लैंडिंग का होगा, जहां चंद्रयान को अपनी हॉरिजॉन्टल रफ्तार को 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके वर्टिकली या खड़ी अवस्था में शून्य पर लाना होगा। यहीं पर पिछली बार दिक्कत आई थी। चंद्रयान 2 आप पूरा का पूरा उसको फेलियर हम नहीं बता सकते, ना वहाँ कैलकुलेशन की दिक्कत थी, ना हमने पहले से सारी चीज़ें सिमुलेट कर लेते हैं। हमें सब कुछ पता था कितने सेकंड पे क्या होने वाला है, अगर 17 सेकंड है 7 सेकंड बचे हैं तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आने वाले 10 सेकंड में क्या होगा। लेकिन वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच था, कम्युनिकेशन का इशू आया, तो जो थ्रस्टर्स चलने थे वो नहीं चल पाए या गलत चल गया तो स्पीड बढ़ गई और जाके वो टकरा गया। तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था जो अभी हम इस वाले चंद्रयान 3 मिशन में हमें पता है कि वो नहीं होने वाला है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। तकनीकी भाषा में कहें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अलग हो चुका है। अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले तय करना होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर को अलग कर दिया गया है। इसकी अपनी एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे कि जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को यहाँ से भेजा गया था तो ये आपस में जुड़े हुए थे, तो वो जो बोल्ट्स हैं वो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स कहते हैं उनको। तो एक उचित समय पर तयशुदा समय पर इसरो ने उनको जो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स में वो जो माइनर विस्फोट होता है वो किया और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो गई। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी पर है। धरती से अब तक लैंडर और रोवर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सफर तय किया था। इसरो ने सेपरेशन का फैसला किया। इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीजें ठीक से काम कर रही हैं। अलग होने के बाद लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी उसके पास पूरी क्षमता है। Hopefully we have done the corrections have been done there, and a lot of rehearsals have gone, lot of tests have been done. So with that, I think the system have been strengthened. With that, I think we have a fairly good confidence level at this point of time, and yes, everything good, but still fingers crossed. 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था और तब उसे लॉन्च पैड तक साइकिल पर लाया गया था। आज भारत अंतरिक्ष में दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ चुका है और इसके पीछे देश के तमाम वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। 2019 में चंद्रयान 2 चंद पलों से जब चूक गया था तो पूरे देश को वो भावुक कर गया था। पुरानी खामियों को दूर करते हुए अब चंद्रयान 3 निकला है कामयाबी की नई यश गाथा लिखने। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Normal. We have majestic liftoff of LV-3M4 rocket carrying the prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अगर कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी नहीं होती तो पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा। और सफलतापूर्ण उत्थापन LV-3M4 रॉकेट का। चंद्रयान 3 फिलहाल जिस स्टेज पर है उस स्टेज को चंद्रयान 2 ने भी पार किया था, लेकिन वो इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती यानी सॉफ्ट लैंडिंग में चूक गया था। चंद्रयान 2 के समय लूनर ऑर्बिट में लैंडर मॉड्यूल और ऑर्बिटर को अलग अलग किया गया था। इसी तरह चंद्रयान 3 में भी लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग किए गए हैं। चंद्रयान 2 में साथ गए ऑर्बिटर का काम था विक्रम लैंडर से भेजे जा रहे डेटा को पृथ्वी तक भेजना।
ठीक उसी तरह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है पृथ्वी से आ रही रेडिएशन की जांच करना। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर था तो तय योजना के मुताबिक उसने सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक वैसी ही प्रक्रिया चंद्रयान 3 के साथ भी होगी। One front stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. C-25 ignition confirmed. पिछले चंद्रयान में हमारी कुछ कैलकुलेशंस और कुछ सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस थे जिसकी वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। जो एक्सपेक्टेड स्पीड से उसको गिरना था उससे तेजी से वो गिर गया। उसको ही स्टडी करते हुए इस बार जो प्रिपरेशंस की गई हैं उसमें एक तो इम्पैक्ट पे जितना फोर्स उस पर पड़ने वाला है, उसकी टांगों में इतना स्प्रिंग की तरह चीज डाली गई है कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ले पाए। तो 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरने वाली चीज को धीरे धीरे कंट्रोल करके रोकना है तो आप समझें कि एक चलती हुई गोली को पकड़ने के बराबर है। ये सब काम हमने करना है। मुझे इस बार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि इंसर्शन के बाद लैंडर को कोई दिक्कत आएगी। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था। इसरो ने तब मिशन चंद्रयान 2 को 95% तक कामयाब बताया था। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 का भी प्लान चंद्रयान 2 की तरह ही रखा है। लेकिन चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के अंतिम चरणों में कुछ खराबियां आ गई थी और चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की थी। M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से हर हाल में वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। टीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया था। इस डिजाइन का मतलब ये है कि चंद्रयान 2 अपना मिशन तभी पूरा करता जब वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया गया है। यानी अगर लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे उसी वक्त सही किया जा सकता है। इसरो ने चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र चुना था। मिशन फेल होने के बाद इसरो को पता चला, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से कमांड टूट गया और लैंडर स्पेस स्टेशनों के जरिए इस पर नजर रख रहे वैज्ञानिक सक्रिय हो जाएंगे। फिर तो एक एक सेकंड पर निगाहें और दिल सिर्फ विक्रम पर अटके रहेंगे। ये भारतीय Here we have a majestic liftoff of LBM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Peto tracking प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3M 2008 से शुरू हुआ था मिशन चंद्रयान। तब हिंदुस्तान ने जो ख्वाब देखे थे वो आज यकीन में बदलता दिख रहा है। चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। मिशन चंद्रयान के 15 साल के सफर में इसरो ने तीसरी कोशिश की है और इस तीसरी कोशिश में चंद्रयान 3 चांद के पास जा पहुंचा है। अब सिर्फ लैंडिंग की तैयारी है। भारत का पहला चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों ओर परिक्रमा लगाता रहा। इस उपग्रह ने चांद की करीब 3400 परिक्रमा की, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का संचार टूट गया और मिशन खत्म हो गया। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी कामयाबी रही कि इससे चांद के क्रस्ट के नीचे बर्फीला पानी के संकेत मिले। पहले सफर की खट्टी मीठी कामयाबी के साथ वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की आधारशिला रख दी। उसी के तहत 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सही सलामत नहीं उतर पाए। इस नाकामी ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को राह दिखाई। उम्मीद नहीं टूटी। वही हौसला अब चंद्रयान 3 के रूप में सामने है। बस लैंडिंग की देरी है और फिर प्रज्ञान निकलेगा, रोवर निकलेगा, वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपेरिमेंट्स करेगा, लैंडर एक्सपेरिमेंट्स करेगा और पास ही हम वोट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये एकदम बहुत बड़ा सक्सेस हो। Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3M4 rocket. चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को हुआ था।
उसके बाद 5 अगस्त को उपग्रह ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और अब वो सफर अपने आखिरी पड़ाव के बिल्कुल करीब है, जो भारत की उम्मीदें जगा रही है, हौसला बढ़ा रहा है। और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है। साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। भारत का मिशन कामयाबी की राह पर है। चंद्रयान 3 3,84,000 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर कर अब चांद की सतह पर उतरने की तैयारी में है। चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को धरती से चला था तो समय समय पर 5 मनोवर के बाद वो चांद की कक्षा की ओर बढ़ा था।